नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हरियाणा। इस समय हम मौजूद हैं गांव आसन खुर्द में। और जैसे कि हर गांव का विकास दिखाते रहते हैं हम आपको चैनल के माध्यम से, आज गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे साथ महिपाल गुर्जर जी सरपंच जो यहाँ आसन खुर्द के, हम उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी। जी, आसनपुर में पहुंचने पर आप बोल्ड हरियाणा न्यूज का और आपका यहाँ बात स्वागत। करते विकास की, 3 साल पूरे हो गए, कितना कार्य किया होगा गाँव में आपके द्वारा? गांव में जी 3 साल में मैंने जो काम किए हैं, अपना ई लाइब्रेरी जी जो बनवाई गई है, जी और ये मेरा गांव ड्रग्स मुक्त, शराब जी मुक्त किया गया है, जी, नशा मुक्त किया जी गया है। और गांव में अपना शमशान घाट बनवाया गया है, जी, सौंदर्यकरण किया गया है उसका। जी और सड़कें बनवाई गई हैं, जी, और गांव में बहुत ही मंदिर है मंदिर आपके अंदर? मंदिर गोरखनाथ मंदिर बनवाया गया है। जी और अभी अपना गोगामेडी मंदिर भी जल्दी बनवाया जाएगा। जी। गांव में जैसे हर गांव में लाइब्रेरी बनती है, आपके गांव में बनाई गई लाइब्रेरी? हाँ, ई लाइब्रेरी बनाई गई है हमारे गांव में, जी और उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। जी इन्वर्टर, जी एसी, जी और जो भी बच्चों को जो जरूरत थी उसके हिसाब से जी पूरा किया गया है। जी। तो लाइब्रेरी बनने से पहले क्या क्या समस्या आती थी गांव के बच्चों को? कहाँ जाते थे पढ़ने? गांव के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए जी। उन्होंने जैसे यहाँ पे पानीपत जाते थे तो टाइम भी वेस्ट होता था। और अब अपने गांव में कोई चीज बन गई है, सुविधा मिल रही है, गांव में बच्चे रात देर रात तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं। और बच्चे अभी हमारे गांव में जो बच्चे अभी टेस्ट हुए थे उनमें काफी बच्चे हमारे रिजल्ट में पास हुए। तो ये जो 12वीं और 10वीं का आया था रिजल्ट, इसमें? नहीं। और जो ये अभी एग्जाम हुआ था सीईटी वाला। अच्छा अच्छा, इसके अंदर काफी बच्चे आपके गांव के? जी जी। तो ये माने जाए गांव के सभी लोग नौकरी लग गए यहाँ पे? नहीं, नौकरी तो नहीं लगी, सबको रोजगार मिल गया? सब ऐसा है कि मतलब 100 में से 70% हो गया। मतलब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और देश भी आगे बढ़ेगा। और ना किसी नशे की तरफ जाएंगे, खेल की तरफ और पढ़ाई की तरफ। बच्चे, हमारा तो फोकस यही है कि हम पढ़ाई की तरफ और बच्चों को खेल की तरफ लेके जाएं। जी। तो महिपाल जी, जैसे 3 साल में आपने अच्छे अच्छे काम करवाए गए हैं, बात करें यहाँ की गलियों की, तो कितनी गलियां लगभग बन गई होंगी 3 साल में? कितनी पेंडिंग रह गई होगी? क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या हो चुका है? गांव में 3-4 के लगभग गलियां जो हैं अभी बनी तो हुई हैं, लेकिन उनको थोड़ा सुधारना है। निर्माण चला हुआ है। और एक अपना ये अपना फिरनी जो है, जी, फिरनी अभी थोड़ी सी रहती है, उसको बनाया जाएगा जी। और जो हमने पहले से जो बनाई है उसमें सड़कों के साथ में सुंदरीकरण, पेड़ पौधे लगाए गए जी। सरकारी स्कूल है जैसे आपका राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव के अंदर है? हाँ है जी। जी। कितने तक का है वो? कितने बच्चे कितने तक का है? 5वीं तक का है जी। वो 65-70 बच्चे हैं जी, क्योंकि 5वीं से आगे हमारे आसन कला गाँव है, उसमें 12वीं तक का स्कूल है जी। लेकिन हम इसको भी अपग्रेड कराने की कोशिश करेंगे। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, महिपाल डांडा जी, 8वीं तक का तो हमारा स्कूल हो ही जाए, ताकि गांव के बच्चों को दूसरे गांव में ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल में भी क्या का कुछ काम किए गए हैं स्कूल में? हाँ जी, एक स्टेज बनाई गई है जी, और जो अपना गुड़िया है बच्चे, उनके लिए बाथरूम की और टॉयलेट की सुविधा वहाँ था, लेकिन वो जर्जर हालत में था, उसको नया बनाया गया है जी। तो ये थे हमारे साथ आसन खुर्द महिपाल गुर्जर सरपंच, जिन्होंने 3 साल के अंदर गांव के अंदर अच्छे अनोखे विकास कार्य कराए गए हैं। अब हम गांव में चलते हैं। गांव में जिस गोरखनाथ मंदिर का जिक्र किया था महिपाल गुर्जर सरपंच ने, उसी गोरखनाथ मंदिर के पास हम मौजूद हैं। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, लोगों की राय क्या है, क्या कहते हैं लोग यहाँ पर, कितना विकास कार्य। चलिए चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना? सुनेरी है जी। सुनेरी? हाँ। सुनेरी नाम है जांगड़ा। सुनेरी जांगड़ा नाम भी अच्छा है, और मंदिर भी अच्छा आपका? मंदिर बहुत अच्छा बनवा दिया जी, सरपंच ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। गाड़ा का विकास करवा दिया, मंदिर बनवा दिया, अभी बाबा का मंदिर बनवाएंगे, शमशाना में बहुत अच्छा काम कर दिया, माता के दरवाजे चढ़वा दिए, बहुत अच्छे अच्छे काम करे जी। तो अभी 3 साल ही हुए, 3 साल के अंदर अच्छे अच्छे काम किए? हाँ, बहुत अच्छे काम किए जी, सबके सहयोग से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सबको साथ लेके चलते हैं? हाँ, सबको साथ लेकर चलते हैं जी, कोई नाराजगी नहीं।
सबकी सहमति से सारे काम सबकी सहमति से होते हैं। गांव का विकास जैसे गांव वाले बोलते हैं वैसे ही होता है। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, हाँ जी, साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, जी। स्वभाव कैसा है सरपंच साहब का? अच्छा है जी, बहुत अच्छा, मिलनसार है। मिलनसार है, हाँ जी। सुख दुख में है। हाँ, सबके साथ खड़े रहते हैं, सुख में दुख में वो सबके बात साथ तो नहीं है खड़े भाई रहते मेरी वोट नहीं दे हैं। रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो इनके पास जाता है उनके सभी के काम करते हैं ये। जी। ऐसा कुछ नहीं है जैसे क्या नाम है, अगर इन्होंने वोट नहीं दी तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। उनके भी साथ खड़े रहते हैं, सुख में दुख में साथ खड़े रहते गांव हैं। में सफाई समय पर हाँ होती जी, रहती है। समय पर होती है जी, सारी साफ सफाई भी अच्छा, सारा काम ठीक चल रहा है। हाँ जी, जी। महिपाल गुज्जर जी यहाँ पर आते जाते रहते हैं स्कूल में। बिल्कुल जी, समस्या है जो स्कूल की अवगत कराते रहते ये हैं वो। पूरा ध्यान देते हैं स्कूल पे और गांव पे भी, साफ सफाई पे भी देते हैं। और जो पर्सनल जो उनकी जो समस्याएं हैं नागरिकों की, उनमें भी पूरी दिलचस्पी लेते हैं। और ये नहीं सोचते भी ये वोटर हैं, ये मानते हैं भी ये मेरे गांव के निवासी हैं और इनकी समस्याओं का समाधान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और दिल से काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को, हमें ऐसा जो सरपंच प्राप्त हुआ है तो हमें ऐसा लगता है भी ऐसे सरपंच हर एक गांव में मिले ताकि हर एक गांव का विकास हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, इस लाइब्रेरी का सरपंच साहब महिपाल जी ने जिक्र किया था, उसी लाइब्रेरी के अंदर हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं लाइब्रेरी आसन खुर्द पानीपत पुस्तकालय, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जी, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। दूसरा हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ चुका। भाई राम राम। नमस्कार। क्या नाम है अपना? रोहित रोहित शर्मा, रोहित मलिक क्या हो? रोहित गुज्जर जी। तो रोहित जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और दूसरा, ये जो आपका गांव में लाइब्रेरी खोली, इसके आप बधाई के पात्र हो जी। इससे पहले क्या क्या समस्या थी? लाइब्रेरी बनने से पहले समस्या क्या क्या थी गांव के बच्चों को, गांव की बेटियों को? सभी समस्याएं थी सर। जैसे अब गांव में लाइब्रेरी हो गया, पहले पानीपत जाना पड़ता था, बहुत टाइम वेस्ट होता था, यातायात के इतने साधन नहीं थे। तो उस करके सरपंच जी ने बहुत सराहनीय काम करा है। साथ में ये हमारे अंकल जी है, ये अजीत सिंह, इन्होंने भी बहुत कोशिश किया सरपंच जी के साथ, जब भी आगे लाइब्रेरी बन पाई है। और वैसे भी बच्चों को बहुत सर्दियों में अब जाते थे पानीपत, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लाइब्रेरी बनने के बाद गांव में कैसा माहौल बना, बच्चों में कैसे खुशी का माहौल बना? बहुत अच्छा माहौल है सर। जैसे छोटे बच्चे हैं और शरारती कामों में ज्यादा ध्यान नहीं जाता, अपना पढ़ने आते हैं यहाँ। पहले भी सरपंच बने हैं, किसी ने कुछ नहीं करवाया। जैसे हमारे सरपंच जी बने हैं, युवाओं के ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं। खेल स्टेडियम भी बनवाने की वो है। और ई लाइब्रेरी तो बनी गई है, अच्छी लाइब्रेरी बनवाई है, पूरी सुविधा है, वाईफाई है, एसी है, सब कुछ, इन्वर्टर वगैरह सरपंच जी के कोशिशों से ही रखा गया है सब। जी। तो बात करें, जैसे आपने बताया कि गर्मी के लिए एसी बिलवा दिए गए हैं, इन्वर्टर की सुविधा, हर चीज की सुविधा की गई है। दूसरी बात करें नशा मुक्त, यहाँ पर जो आपके गांव में अड्डा है जो सिगरेट के नीचे चला हुआ है, उस पर लिख रखा है कि ड्रग्स मुक्त गांव। क्या वाकई में ड्रग्स मुक्त गांव किया? नशा आपका कोई नहीं करता गाँव के अंदर? नहीं सर, पहले से बहुत सुधार है। पहले भी इतना नहीं था वैसे, लेकिन जब से सरपंच जी ने ये 2-3 काम करवाए, अच्छे काम करवाए हैं, तो युवाओं का जो ध्यान है पढ़ाई और खेल के प्रति ज्यादा। राजकीय प्राथमिक पाठशाला आसन खुर्द स्कूल के अंदर मौजूद है। हमारे साथ गुरुजी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर व्यवस्था, पढ़ाई की बच्चों की कैसे। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, आपका बहुत स्वागत है स्कूल में जी। और हमारे जो इस गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, इसमें सभी सुविधाएं हैं बच्चों के बैठने के लिए, और बिजली का भी प्रबंध है, हवा का भी प्रबंध है, और पूरा ये स्पेशियस यानी कि खुला स्कूल है। बच्चे खेलते भी बड़े आराम से हैं। और यहाँ जो मिड डे मील की जो वर्कर्स हैं, इन्होंने देखो बगीचा भी लगा रखा है, देखो सर आप, क्योंकि ये ऊपर से आदेश आते हैं अभी बच्चों को जो हरी सब्जी है वो स्कूल में ही उगाकर खिलाई जाए। ये बहुत अच्छा बात है। और हमारे विद्यालय में जहाँ तक मुझे याद है 3 अध्यापक हैं और तीनों ही बड़े मेहनती हैं। बच्चे कितने हैं यहाँ? बच्चे होंगे जी 65 और 70 के बीच में है शायद। और आजकल प्राइवेट स्कूलों का जो क्रेज है, फिर भी अभी जो सरपंच महिपाल गुज्जर जी ने बताया है गांव में क्या क्या कार्य किए गए हैं, लोगों ने भी बताया है अच्छा कार्य किए गए हैं, और सबको साथ लेके चलते हैं। महिपाल गुज्जर जी सरपंच जो यहाँ पर आसन खुर्द गांव के बहुत ही अच्छे सरपंच, उन्होंने अपने काम दिखाए हैं और लोगों ने भी उनके बारे में काफी अच्छा बताया। आपकी क्या राय है? तो मिलते फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।